हमारी और आपकी खातिर अनाज उगाने के लिए एक किसान को खेतों में कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तेज़ धूप हो या फिर मूसलाधार बारिश, किसान हमारे लिए खेतों में अपना खून पसीना तक एक कर देता है। लेकिन किसान के सामने चुनौतियाँ सिर्फ इतनी ही नहीं होती हैं। कई बार सांप जैसे जहरीले जानवर भी खेतों में छिप जाते हैं, जिनसे जान का खतरा हो सकता है। किसानों की इसी मुश्किल समस्या का हल खोज निकाला तेलंगाना की एक छोटी सी बच्ची ने। देखिए विज्ञान वीर, बच्चे लिख रहे देश की तकदीर। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की ज्यादातर आबादी खेती और किसानी से जुड़े कार्यों में लगी रहती है। जाहिर है, जहाँ अन्न उपजता है वहाँ पक्षी और चूहे भी आते हैं और इन्हें भोजन बनाने के लिए इन क्षेत्रों में सांप भी खींचे चले आते हैं। जब किसान खेती करते हैं तो उनको इन जीव जंतुओं की मौजूदगी का अंदाजा नहीं रहता और वो इनके संपर्क में आकर कई बार अपनी जान गंवा बैठते हैं। गांव में अस्पताल अक्सर काफी दूर होते हैं। ऐसे में किसानों की जान पर बनाती है। देखा जाए तो ये समस्या काफी बड़ी है, लेकिन इस पर ध्यान गया एक छोटी सी लड़की श्रवनी का। मानक प्रतियोगिता के लिए श्रवनी ने अपने टीचर से इस समस्या पर राय मांगी। वो एक ऐसा नवाचार करना चाहती थी जो किसानों का जीवन बचाने में मददगार बन सके। इस प्रतियोगिता से पहले हम अपने शिक्षक से अपने आसपास की सामुदायिक समस्या के बारे में चर्चा करते थे। हम अपनी स्कूल की प्रयोगशाला में इन समस्याओं को हल करने का तरीका सोचा करते थे। उसी चर्चा के दौरान मैंने कृषि क्षेत्र की समस्या को चुना और अपना नवाचार बनाया। श्रवनी का ये नवाचार है एक छड़ी, जो किसानों और बूढ़े लोगों के लिए बहुत उपयोगी है। इस छड़ी को लाइफ सेविंग स्टिक फॉर फार्मर्स नाम दिया गया है। इस लाइफ सेविंग स्टिक को विकसित करने के लिए इसमें अंदर और नीचे एक वाइब्रेटर लगाया गया है। इस वाइब्रेटर को आंतरिक रूप से डीसी बैटरी के साथ सर्किट से जोड़ा गया है। इस स्टिक का उपयोग करके सामान्य रूप से उसके हैंडल पर कुछ हाथ का दबाव लगाया जाता है, जिससे वाइब्रेटर का सर्किट बंद हो जाता है और वाइब्रेटर कंपन करना शुरू कर देता है। कंपन जमीन के माध्यम से आसपास फैल जाता है। यदि किसान के रास्ते में कोई भी सांप हुआ तो वो कंपन से सतर्क हो जाता है और अपनी जगह से बाहर निकल जाता है। इस प्रकार वो किसान सांप को देख लेगा और उससे बच जाएगा। छड़ी पर एक लाइट भी लगाई गई है, जो गांव में रात के सफर के दौरान किसान और बूढ़े लोगों की मदद करती है। इस छड़ी के हैंडल पर 2 स्लॉट है, जिसमें कुछ बिजली के उपकरण किसान ले जा सकते हैं। दूसरे स्लॉट में किसान और बूढ़े लोग दवाएं भी ले जा सकते हैं। ये छड़ी बूढ़े लोगों को उनकी खुराक भी याद दिलाती है, जिससे वो समय पर दवा लेना ना भूलें। श्रवनी को लाइफ सेविंग स्टिक बनाने के दौरान काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। एक तो श्रवनी गरीब परिवार से है, दूसरा प्रतियोगिता के लिए उसके घर वाले उसे गांव से बाहर नहीं भेजना चाहते थे। इसलिए जब श्रवनी ने इस नवाचार के बारे में अपने परिवार को बताया तो उन्होंने उसे इजाजत नहीं दी। मेरी बेटी ने कहा कि वह एक मानक प्रतियोगिता में भाग लेना चाहती थी, तो हम उससे सहमत नहीं हुए क्योंकि वह छोटी बच्ची थी और कभी अपने गांव से अकेले बाहर नहीं गई थी। तब उसके मार्गदर्शक शिक्षक श्रीनिवास सर ने मुझे स्कूल में बुलाया और मेरी बेटी की बुद्धिमत्ता और उसके उज्जवल भविष्य के लिए इस तरह की प्रतियोगिता के बारे में मुझे जानकारी दी। लेकिन इस स्थिति में श्रवनी की नैया को पार लगाया उनके गुरु श्रीनिवास ने।
I started guiding. मैंने श्रवणी का मार्गदर्शन करना शुरू किया। उस छड़ी को बनाने में कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा। हमने सोचा कि हमारा नवाचार सांप को कुछ प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूर करे, तो ये काम हम कैसे कर सकते थे। हमने सोचा कि चलते हुए किसान को किसी प्रकार का कंपन उत्पन्न करना होगा। फिर सवाल यह था कि एक सामान्य छड़ी में कंपन कैसे उत्पन्न कर सकते हैं। तब श्रवणी को विचार आया कि जब भी मोबाइल फोन में साइलेंट मोड पर कॉल आती है तो वह कंपन करता है, इसलिए हमको मोबाइल फोन में मौजूद वाइब्रेटर का उपयोग करना चाहिए। हमें पता नहीं था कि मोबाइल में किस तरह के वाइब्रेटर या डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है। तब मैं उसे मोबाइल की दुकान पर लेकर गया और वहाँ हमने मोबाइल रिपेयर करने वाले व्यक्ति से पूछा कि वाइब्रेटर क्या होता है और यह किस तरह से काम करता है। जब पहली बार हमें पता चला कि मोबाइल डिवाइस में वाइब्रेटर लगा हुआ होता है, तो हमने दुकानदार से कुछ वाइब्रेटर खरीदे और फिर हमने उसका इस्तेमाल अपने आविष्कार में किया। Got one vibrator. इस तरह टीचर के प्रोत्साहन देने और श्रवणी के परिवार को उसकी सोच और वैज्ञानिक अभिरुचि के बारे में बताने से परिवार ने इस नवाचार के लिए श्रवणी को इजाजत दे दी। और जब श्रवणी को मानक अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो उनके परिवार और उनके शिक्षक को श्रवणी पर काफी गर्व महसूस हुआ। श्रवणी का जो लाइफ सेविंग स्टिक मॉडल है, मैं कहूँगा कि मल्टीपर्पस मॉडल है और इसमें श्रवणी ने इंटेलिजेंस, साइंस, ऑटोमेशन और इजी ऑपरेट हो पाए ऐसा इसको बनाया हुआ है। इसमें वाइब्रेटर और एक लाइट अरेंजमेंट भी है जो किसानों को या फिर जो इस्तेमाल करने वालों को रात में भी मदद करेगा। एक तरीके से ये शुरुआत है मेड इन इंडिया की, जिसमें इंडिया के जो बच्चे हैं ये आगे बढ़कर भारत के लिए, समाज के लिए अपने छोटे छोटे इक्विपमेंट बनाएंगे। श्रवणी के परिवार ने कभी ये सोचा भी ना था कि उनकी बच्ची इस छोटी सी उम्र में एक छोटे से गांव में सीमित संसाधनों के बावजूद ऐसा अनोखा काम कर जाएगी कि उनके परिवार का नाम तो रोशन होगा ही, दूसरों की मुश्किलों का भी हल मिल जाएगा। विज्ञान वीर के इस एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे ऐसे ही एक अनोखे नवाचार के साथ। तब तक विज्ञान से जुड़े रोचक कार्यक्रमों और विश्वसनीय जानकारियों के लिए आप देखते रहिए इंडिया साइंस चैनल। नमस्कार।